हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईमेल अलर्ट्स इन सेल्सफोर्स। तो ईमेल अलर्ट्स का यूज़ करेंगे हम इन फ्लो, ठीक है। और देखेंगे कि हम ईमेल अलर्ट के थ्रू कैसे ईमेल को ट्रिगर करवा सकते हैं जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एक फ्लो क्रिएट करेंगे और उसमें हम ईमेल अलर्ट का यूज़ करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सेटअप में जाऊँगा, ठीक है। सेटअप में जाके यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्लो सर्च करूँगा। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा फ्लोज़, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोज़ में मैं जाऊँगा। तो फ्लोज़ में मैं एक न्यू फ्लो को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा न्यू फ्लो में जाने के बाद यहाँ पे मैं रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो में यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा कि कौन से ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड के क्रिएट होने पे हमें इस फ्लो को ट्रिगर करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट को सिलेक्ट मैंने किया है। तो जब भी मेरा कोई अकाउंट का मैं कोई रिकॉर्ड क्रिएट करूँगा तो उसके क्रिएशन पे हमारा ये वाला जो फ्लो है वो ट्रिगर होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिर्फ क्रिएट के ऊपर ही इसको चला रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई कंडीशन अभी नहीं लगा रहा हूँ। अगर आपकी कोई कंडीशन है तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। बट मैं अभी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको आगे डन करूँगा। डन करने के बाद यहाँ पे मैं इसको फ्री फॉर्म इसकी मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक्शन सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे मेरे पास एक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर बाय, यहाँ पे मैं टाइप पे क्लिक करूँगा, ठीक है। टाइप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ईमेल अलर्ट मेरे पास ऑप्शन आ रही है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे हमें एक ईमेल अलर्ट सिलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे पास कोई भी अवेलेबल ईमेल अलर्ट नहीं है, तो ये मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ईमेल अलर्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा सर्च बार में और यहाँ पे मैं ईमेल अलर्ट्स करके सर्च करूँगा, ठीक है। स्पेलिंग मैंने पता नहीं क्या लिख दी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल अलर्ट्स और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे देखिए कोई भी एग्जिस्टिंग ईमेल अलर्ट नहीं है। तो यहाँ पे इसको क्रिएट करने के लिए मैं न्यू ईमेल अलर्ट पे सर्च करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नेम दे दूँगा अपनी ईमेल अलर्ट का। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ टेस्ट, ठीक है। टेस्ट ईमेल अलर्ट मैंने इसको नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा कि कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं बना रहा हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अकाउंट को ही सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल टेम्पलेट नेम, अब जो मैं ईमेल सेंड करूँगा उसमें मैं कौन सा टेम्पलेट यूज़ करूँगा, मतलब एक ईमेल की बॉडी होगी, उस ईमेल की बॉडी के लिए, ठीक है, जो भी ईमेल में कंटेंट होगा उसके लिए मुझे एक टेम्पलेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं अपना भी टेम्पलेट बना सकता हूँ और जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं मैं उनको भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कोई कस्टमाइज टेम्पलेट चाहिए तो आप वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पे जो भी बिल्ट इन टेम्पलेट्स होंगे उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आपको ईमेल ट्रिगर करना बताऊंगा कि कैसे ईमेल ट्रिगर होती है, ठीक है। अगर आपको कोई कस्टमाइज आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कस्टमाइज भी ईमेल टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ईमेल अलर्ट में से सिलेक्ट कर लूँगा कोई ईमेल टेम्पलेट। तो ये एग्जिस्टिंग ईमेल टेम्पलेट्स हैं सेल्सफोर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट केस रिस्पॉन्स एक ईमेल टेम्पलेट इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे किसको आप ईमेल सेंड करना चाहते हो, ठीक है, कौन कौन से यूज़र्स हैं जिनको आप ईमेल सेंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र ही सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मेरी ईमेल आईडी होगी जो इस यूज़र में जो मैंने ईमेल आईडी दिया उसके ऊपर मुझे ईमेल रिसीव होगी, ठीक है जी। और अगर आप कुछ मैनुअल और भी कुछ ईमेल्स अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन एंटर अप टू 5 ईमेल एड्रेसेस टू बी नोटिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना दूसरा एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे 2 ईमेल एड्रेसेस हैं, एक मेरा ये ईमेल एड्रेस हो गया, एक इस यूज़र का ईमेल एड्रेस हो गया। तो मुझे दोनों ईमेल्स के ऊपर ये वाली जो मेल है वो रिसीव होनी चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से जाएगी, फ्रॉम ईमेल एड्रेस करंट यूज़र्स ईमेल एड्रेस। तो अभी जिस यूज़र से मैं ईमेल हूँ उसके ईमेल एड्रेस से मुझे ये वाली जो है वो ईमेल जो है वो ट्रिगर होगी, ठीक है जी। तो मेक दिस एड्रेस द डिफ़ॉल्ट फ्रॉम ईमेल एड्रेसेस फॉर दिस ऑब्जेक्ट्स ईमेल एड्रेस, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा,
ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ईमेल अलर्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा फ्लो बिल्डर में, इसको मैं कैंसिल करूँगा और दोबारा से मैं एक्शन यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ईमेल अलर्ट को सिलेक्ट करूँगा। ईमेल अलर्ट अभी मेरी यहाँ पे मुझे विजिबल नहीं हो पा रही है, तो मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा अपने फ़्लो को और मुझे स्क्रैच से दोबारा से फ़्लो को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी मुझे जो ईमेल अलर्ट है वो विजिबल होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से जाऊँगा, न्यू फ़्लो सिलेक्ट करूँगा। न्यू फ़्लो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं रिकॉर्ड ट्रिगर फ़्लो सिलेक्ट करूँगा जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लूँगा और ये इसको मैं क्रिएट पे ही रखूँगा, कोई मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाऊँगा और सीधा डन कर दूँगा। अब यहाँ पे इसको मैं फ्री फॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, फ्री फॉर्म मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं एक्शन सिलेक्ट कर लूँगा, एक्शन में जाके फ़िल्टर बाय कैटेगरी में मैं टाइप सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ईमेल अलर्ट जब मैं सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे देखिए टेस्ट ईमेल अलर्ट मुझे, अब मेरा जो ईमेल अलर्ट मैंने अभी क्रिएट करा था वो मुझे ये वाला, ठीक है, टेस्ट ईमेल अलर्ट, वो मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे इसका कुछ टेस्ट कुछ नेम रखना है। लेट से यहाँ पे लिख दूँगा सेंड ईमेल अलर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी में कौन सी रखूँगा, जो अकाउंट मेरा क्रिएट हो रहा है उसकी आईडी को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिकॉर्ड डॉट आईडी। ठीक है, आईडी में यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट आईडी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे जो है वो डन कर दिया। ठीक है, तो मेरा एक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मुझे सिंपल इसको ऐसे लिंक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो फ्लो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल अलर्ट फ्लो। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं सिंपल सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे हम इसको डीबग करके देख लेते हैं कि डीबग हमारा हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं अकाउंट सिलेक्ट करूँगा। लेट से मैंने ये माई अकाउंट सिलेक्ट करा और इसको यहाँ पे मैं रन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा जो फ्लो है कंप्लीट हो चुका है और ये सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो डीबग करके हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम इसमें कोई रिकॉर्ड की आईडी पास करते हैं तो हमारा फ्लो जो है वो सक्सेसफुली चलेगा या नहीं चलेगा। अगर उसमें कोई एरर आएगा तो डीबग करके हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि हमारे फ्लो में कोई एरर है। ठीक है, तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बट हमारे फ्लो में अभी के लिए कोई भी एरर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको एक्टिवेट कर दूँगा। ठीक है, तो मेरा फ्लो जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम जाएंगे, अब हमने रिकॉर्ड क्रिएशन पे चलाया है। कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट होगा, जब हमारा अकाउंट कोई क्रिएट होगा तब हमारा ये फ्लो जो है वो ट्रिगर करेगा। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊंगा अकाउंट्स के ऊपर और यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक न्यू अकाउंट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इन सभी को यहाँ से वन बाय वन डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा से एक न्यू अकाउंट मैं क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला भी मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं न्यू अकाउंट क्रिएट करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अकाउंट का नेम लिख दूँगा, लेट्स सपोज माई अकाउंट। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो जैसे हमारा अकाउंट सेव हुआ होगा, हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, तो हमारा फ्लो, ये वाला फ्लो जो है वो ट्रिगर हुआ होगा। ठीक है, अगर ये ट्रिगर हुआ तो ये ईमेल सेंड करेगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जिस यूज़र से मैं लॉग्ड इन हूँ या फिर जिसको यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था ईमेल अलर्ट में, जिस यूज़र को मैंने सिलेक्ट किया था, ठीक है, यहाँ पे इसकी ईमेल आईडी में जाके देखूँगा कि मुझे ईमेल रिसीव हुई है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा यूज़र नेम ये है, इसकी जीमेल में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे ये देखिए मुझे ईमेल रिसीव हुई है जस्ट अभी 342 पे। ये देखिए 342 पे ईमेल रिसीव मुझे हो चुकी है। ठीक है, और ये उस यूज़र से ही आई है। ठीक है, ये देखिए इस यूज़र से ही मुझे आई है। ठीक है, एक तो ये ईमेल होगी। अब मैं दूसरी ईमेल पे भी जाके आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने नीचे अपना जो यूज़र नेम डाला था, जो ईमेल एड्रेस डाला था, ये वाला। इस पे जाके देखते हैं कि ईमेल आई है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस वाले ईमेल एड्रेस पे भी मुझे ईमेल यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और इस यूज़र नेम से आई है।
ठीक है। तो जिस भी यूज़र को आप जिस भी यूज़र की ईमेल आईडी आप यहाँ पे नीचे मेंशन करोगे उसको भी ईमेल जाएगी, और जिस यूज़र को आप यहाँ पे मेंशन करोगे उसको भी ईमेल चली जाएगी। और यहाँ पे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 यूज़र्स की ईमेल एड्रेसेस को ही यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए लिखा है यू कैन एंटर अप टू 5 ईमेल एड्रेसेस टू बी नोटिफाइड। ठीक है जी, तो ये था हमारा ईमेल अलर्ट बाय यूजिंग फ्लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।